नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक प्रजापति और आप सभी को अपने इस YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे कॉन्सेप्ट की जिसने पूरे क्रिप्टो वर्ल्ड को बदल दिया है। जी हाँ, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स। आपने नाम तो जरूर सुना होगा, लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि ये स्मार्ट कैसे हैं? क्या ये अपने आप ही काम करते हैं? क्या इनमें वकील या बैंक की ज़रूरत नहीं पड़ती? और सबसे ज़रूरी बात, ये ब्लॉकचेन से कैसे जुड़े हैं? तो चलिए बिना किसी लेट के शुरू करते हैं और आज बिल्कुल आसान भाषा में सीखने वाले हैं। मैं बता दूं कि क्लास नंबर हमारा 31 है और अब तक आपने हमारी पिछली क्लासेस को नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल पर जाइए, जहां आपको क्रिप्टो मार्केट की प्लेलिस्ट बनी हुई मिलेगी। आप वहां से 1 क्लास से लेकर इस क्लास तक की वीडियो को बहुत ही आसान तरीके से देख सकते हैं, सीख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, फटाफट से क्लास को शुरू करते हैं और जानते हैं कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं और ये काम कैसे करते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, फटाफट से क्लास को शुरू करते हैं और आज का हमारा टॉपिक है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं और कैसे काम करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं। तो सबसे पहले सिंपल लैंग्वेज में समझो, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट यानी कि सेल्फ एग्जीक्यूटिंग एग्रीमेंट, यानी ऐसा डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट जो अपने आप काम करता है जब कुछ कंडीशन पूरी हो जाती है। ठीक है, मतलब ये पेपर कॉन्ट्रैक्ट की तरह नहीं होता है जिसमें वकील, गवाह या फिर बैंक की जरूरत हो। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कोड से बना होता है जो ब्लॉकचेन पर चलता है, जैसे इथेरियम, सोलाना, पॉलीगन जैसे ब्लॉकचेन पर। ठीक है, उदाहरण से हम समझने की अगर कोशिश करें तो मान लीजिए आपने किसी को पैसे देने का वादा किया, ठीक है, कि अगर तुम मुझे डिजिटल आर्ट वर्क देगा तो मैं तुझे 1 इथेरियम दूंगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। तो अब ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में लिखा जाएगा, जब आर्ट वर्क ट्रांसफर होगा तभी पेमेंट रिलीज होगी। इतनी बात क्लियर है। तो बस कोई बीच वाला नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कोई धोखा नहीं, सब कुछ ऑटोमेटिकली ट्रांसपेरेंटली एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अगला हम पढ़ेंगे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कैसे काम करते हैं। तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर 3 चीजें होती है। पहला, पार्टियां यानी कि पार्टिसिपेंट जो कॉन्ट्रैक्ट में शामिल है। दूसरा क्या होता है, रूल यानी कि नियम, कब क्या होगा ये कोड में लिखा होता है। ठीक है, तीसरा क्या है, आउटकम यानी कि परिणाम, जब कंडीशन पूरी होती है तो कॉन्ट्रैक्ट अपने आप रिजल्ट एग्जीक्यूट करता है। इतनी बात क्लियर है। तो एक सिंपल एग्जांपल से हम समझने की अगर कोशिश करें तो मान लीजिए आपने कोई ऑनलाइन गेम खेला और आपने बोला कि अगर मैं जीत गया तो मुझे 100 टोकन मिलेंगे। ठीक है, तो ये रूल स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में लिखा गया है। तो जैसे ही रिजल्ट आता है कि आप विन हो गए हैं तो सिस्टम अपने आप आपको 100 टोकन्स भेज देता है। तो इसमें आपने क्या देखा कि ना कोई एडमिन, ना कोई मैनुअल अप्रूवल, सब कुछ ऑटोमेटिकली ब्लॉकचेन पर वेरीफाई हो जाता है। उम्मीद है इतनी बात आपको बहुत ही आसान तरीके से समझ में आई होगी। जिन भाई बहन को समझ में नहीं आया है तो प्लीज़ आप वीडियो को 1 से 2 बार पीछे करके देखिए, बिल्कुल समझ में आएगा। उसके बाद भी अगर समझ में नहीं आता है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला हमें तीसरा नंबर पढ़ना है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स की खासियतें क्या क्या है। ठीक है, तो ऑटोमेशन यानी कि स्वचालित, तो सब कुछ अपने आप होता है बिना किसी थर्ड पार्टी के। ठीक है, दूसरा क्या है, ट्रांसपेरेंसी यानी कि पारदर्शिता, कोड सबको दिखता है, कोई चीज छुपी नहीं होती है। ठीक है, सिक्योरिटी यानी कि सुरक्षा की बात तो ब्लॉकचेन की वजह से डाटा को कोई भी चेंज नहीं कर सकता है। ठीक है, स्पीड यानी कि गति की बात करें तो कॉन्ट्रैक्ट मैनुअल अप्रूवल की जरूरत नहीं होती है, इसीलिए जल्दी काम हो जाते हैं। अब अगला नंबर, कॉस्ट इफेक्टिव। अब ये क्या है, तो सस्ता, बैंक, लॉयर या एजेंट का खर्चा नहीं होता है इसमें। इतनी बात क्लियर है।
आप चाहें तो छोटे छोटे पॉइंट्स एक एक करके आप लिखते जाएं वीडियो को पीछे करके। उम्मीद है इतनी बात समझ में आई होगी। आगे बढ़ते हैं। अगला हम जानेंगे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स की लिमिटेशन। सबसे पहले हम जानेंगे कोडिंग एरर। अब ये क्या है, तो अगर कोड में गलती हो तो बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। दूसरा क्या है, नो फ्लेक्सिबिलिटी। एक बार ब्लॉकचेन पर डाल दिया तो उसे बदलना मुश्किल होता है, ठीक है, ये भी आप लिख लो। लीगल स्टेटस की अगर बात करें तो हर देश में इसे लीगल कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाता है, ठीक है, ये भी आप लिख लो। अगला क्या है, ओरेकल्स पर निर्भरता, ठीक है, तो रियल वर्ल्ड डाटा लाने के लिए एक्सटर्नल सिस्टम चाहिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब क्या है, पांचवा रियल लाइफ एग्जांपल। अब हम जानेंगे डिफाई प्लेटफॉर्म्स, ठीक है। अब ये क्या है, तो जैसे यूनिस्वैप, एव, कंपाउंड, ये सब स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से चलते हैं। दूसरा क्या है, एनएफटी मार्केट प्लेस। तो एनएफटी की बाइंग सेलिंग में भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पेमेंट हैंडल करता है, ठीक है। तीसरा क्या है, गेमिंग। तो प्ले टू अर्न गेम में भी रिवार्ड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। और चौथा नंबर सबसे इम्पोर्टेंट है, सप्लाई चेन। ये क्या है, तो माल की डिलीवरी कंफर्म होते ही ऑटोमेटिक पेमेंट रिलीज हो जाती है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अरे खत्म हो गया, कोई बात नहीं। अगला हम जानेंगे कंक्लूजन। तो दोस्तों स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स एक डिजिटल एग्रीमेंट है जो ब्लॉकचेन पर अपने आप काम करती है, बिना किसी बीच वाले, बिना धोखे और पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ। अगर क्रिप्टो का फ्यूचर ब्राइट है तो उसका रीज़न स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स ही हैं और आने वाले समय में ये हर सेक्टर में इस्तेमाल होंगे। फाइनेंस, हेल्थ केयर, इंश्योरेंस, रियल एस्टेट और सभी जगह पर आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो सिंपल भाषा में अगर समझने की कोशिश करें तो अगर आपको क्रिप्टो समझनी है तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, तभी आप क्रिप्टो को समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही था। हम मिलते हैं आप सभी से अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और प्लीज़ जितना हो सके सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों के साथ जो क्रिप्टो मार्केट को सीखना चाहते हैं। और अपना ध्यान रखें और रिवीजन करते रहें, नोट्स बनाते रहें। चलिए हम मिलते हैं आप सभी से अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सब अपना